हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहला फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स इक्वल टू 1 ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1/n+1। ये एक्स की पावर एन से हमने सॉल्व किया है। एंड सेकेंड फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ई की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है, चाहे हम इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन निकालें उसका, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब एक ही होता है। ई की पावर एक्स ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1/a कहाँ से आ गया, जब ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर एक्स को हम अभी अलग से सॉल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू -1/a कॉस ए एक्स प्लस बी। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/a लॉग ए एक्स प्लस बी। ये होगा 1/x का फॉर्मूला हमने पहले बताया था, 1/x इक्वल टू होता है लॉग x। हमने ए एक्स प्लस बी को x मान के लॉग x को प्रूफ किया है। ये भी प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a tan ए एक्स प्लस बी। सेक स्क्वायर एक्स का हमने इंटीग्रेशन देखा ही है, पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है tan x, तो वैसे ही हमने सॉल्व किया है। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/a tan ए एक्स प्लस बी। सिक्स फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, 1/a tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी। ये 1/a आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग जब इसको पूरा प्रूफ करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, अभी जो मैंने पहले बताया आपको, ये सिक्स्थ वाले में। एंड 9 है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। 10 है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस है यहाँ पे क्योंकि कॉस हमेशा ही माइनस में होता है। 11 है इंटीग्रेशन ऑफ n/n+1 डी एक्स इक्वल टू -1/n की पावर x की पावर n, सॉरी। एंड 12 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए की पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। एंड नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। 14 है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन x √x स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a। अब बारी आती है, हम इन फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे कि कैसे ये इक्वल टू इतना आ गया, ये कहने से तो होगा नहीं, तो हम प्रूफ करके देखते हैं कैसे आता है या नहीं आता है, किस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। ये हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन ले रखा है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो जैसे एक फंक्शन ये पूरा दिया हुआ है, ऐसा कुछ होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हम एक चीज़ को कुछ सपोज कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स हुआ इंटू कॉस एक्स हो गया, तो यहाँ पे हम अगर साइन एक्स इक्वल टू टी मान सकते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही ये है एफ एक्स की पावर एन है, तो हम यहाँ पे माना एफ एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, एक सिंपल फार्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे d/dx, ये d/dx दिया हुआ है तो x की पावर n होगा, d/dx x की पावर n इक्वल टू n
एक्स की पावर n-1। ये सबसे सिंपल फार्मूला जो डिफरेंशिएशन में हर जगह यूज़ होता है, ये मेन फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू टी है हमारे पास, तो एफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी ओवर डी एक्स होगा तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये ध्यान से देखिए इसको, ये हमें क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। सो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी हो गया एंड एफ एक्स इक्वल टू टी माना है हमने, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू टी था तो टी की पावर एन हो गया एंड एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी था तो यहाँ डी टी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो t की पावर n है, इसको हम x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। सिंपल। t इक्वल टू हमने क्या माना था एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 आई इक्वल टू, ये हो गया हमारा फंक्शन। इस फंक्शन में हमें क्वेश्चंस मिलेंगे और हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये होगा हमारा सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले प्रूफ करते हैं जो अभी हमने लिखे हैं इससे पहले। सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके जो थोड़े अलग से दिखेंगे लेकिन उनको कुछ सपोज करने पर वो ईजी हो जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी को टी मानते हैं। सबसे पहले ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी मानेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन होता, इंटीग्रेशन जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन में तो जो कांस्टेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं अगर उनके साथ वेरिएबल नहीं है। तो अगर उनके साथ वेरिएबल है तो वो ज़ीरो नहीं होंगे, ऐसा डिफरेंशिएशन में होता है। बट इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो अलग रख दिए जाते हैं और जो वेरिएबल होते हैं वो प्लस हो जाते हैं उसमें। जैसे 1 है तो उसका भी इंटीग्रेशन हो जाता है, लेकिन ऐसा डिफरेंशिएशन में नहीं होता। अगर वहाँ पे 1 है तो वो 0 हो जाता है। तो ये है ए एक्स प्लस बी, तो x के साथ तो वेरिएबल है लेकिन b के साथ वेरिएबल नहीं है। सो ये a हो जाएगा, x की पावर 1 है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की पावर 0 तो 1 हो गया, ये x 1 हो गया, प्लस b के पास कोई वेरिएबल नहीं है सो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये हो गया t का डिफरेंशिएशन। a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू ए डी टी हो गया। ये मिल गया हमें डी एक्स इक्वल टू, और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी था। तो हम सपोज करते हैं जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी माना था हमने, तो टी हो गया ये पावर एन, एंड डी एक्स क्या था ए, सॉरी ये ए है तो इधर जाएगा तो 1 अपान ए हो जाएगा, सॉरी 1 अपान ए हो गया, 1 अपान ए लिख लेंगे एंड डी टी लिख लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेंगे। टी की पावर एन है, इसको एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। टी की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, ये हो गया 1 अपान ए एफ एक्स एन प्लस 1 एन प्लस 1। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला सॉल्व। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब इसके बाद हम सेकेंड फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं e की पावर ए एक्स प्लस बी।
dx पे। जो यहाँ पे a 1/a था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो e की पावर x ही होता है, तो ये 1/a कहाँ से आ जाता है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे जो e की पावर x होता है उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तो है। तो हम इसको कुछ सपोज करेंगे, जैसे हमने सपोज किया ax + b = t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे जो सेम जैसे हमने फर्स्ट वाले में निकाला है। तो ये हो जाएगा a = dt/dx एंड dx = 1/dt। तो यही मिल गया सेम जो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो गया, क्वेश्चन था हमारा e की पावर ax + b dx। तो यहाँ e की पावर e तो सेम ही रहेगा, पावर जो है इसकी t कर देंगे और dx = मिला है 1/a dt। ये हो गया। इसके बाद होगा 1/a बाहर कर लेंगे। e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x, तो e की पावर t हो गया। फिर हो गया 1/a e की पावर t = ax + b हमने सपोज किया था प्लस c। ये हो गया इक्वल टू, प्रूफ हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग था थोड़ा कि e की पावर x का जब फॉर्मूला ये होता है तो a कहाँ से आ जाता है। सो ये हमने प्रूफ कर दिया। एंड नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एंड ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला sin ax + b dx = -1/a cos ax + b। तो सिंपल इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है sin x इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x = हो जाता है -cos x। ओके, तो ये हो गया जब ये sin x है तब ये होता है, लेकिन अगर sin ax + b है तो क्या होगा, तो ये होगा। लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे ax = हम सपोज करते हैं t मान लिया, ax + b = t, देन a = dt/dx, dx = 1/a dt। ये हो गया हमारा dx = अब sin ax + b = हमने क्या माना था, ax + b dx, ax + b = t माना था एंड dx = x। t को हम x सपोज करते हैं, x है ये। तो sin x का क्या होता था, -cos x। जब x की जगह t है तो t ही लिखेंगे, 1/a है इसको यहाँ लिख लेते हैं एंड dt तो हो ही गया। सो ये आ गया हमारा आंसर, -1/a cos t क्या था, t था ax + b। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला प्रूफ। अब इसके बाद हम कल प्रूफ करेंगे आगे के सारे फार्मूले जो हमने 14 फार्मूले आई थिंक बताए हैं, वो सारे फार्मूले हम अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इन सारे फार्मूले में या इनको जो हमने प्रूफ किया है इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके।